हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं समा जीव विज्ञान के VBI 5 नंबरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबरी प्रश्न जो है कंप्लीटली बता दिए दोस्तों। उस वीडियो को आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर आप देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं या फिर दोस्तों ऊपर के आइकॉन से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्लीटली आपको देखते चलना। पहला प्रश्न दोस्तों आपका कि निषेचन क्या है? पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। जिसमें दोस्तों आपका आंसर भी आपके सामने स्पष्टली है कि परागकण के दौरान परागकणों के वर्तिकाग्र तथा पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। इस क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ अवशोषित कर वृद्धि करता है। वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित रसायन के प्रभाव से परागकण से परागकण नलिका निकलती है और परागकण नलिका के सिरे पर एक विशेष प्रकार का च्यवनक निकलता है जो वर्तिकाग्र के ऊतकों को गला देता है और नलिका आसानी से बढ़कर के वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, जहां पराग नलिका से 2 नर युग्मक निकलते हैं, जिससे एक बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक अंडकोशिका से संचलित होकर के द्विगुणी युग्मनज बनता है, जो आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों, जो बाद में विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है तथा दूसरा द्विगुणी सेकेंडरी केंद्र से संगलित होकर के ट्रिप्लाइड भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। पौधे में पाए जाने वाले इन प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहा जाता है। जिसमें दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पूरी बातें लिख दिया गया है कि कृतिकाग्र क्या है, परागकण क्या है, वर्तिका क्या है और पराग नलिका क्या है, अंडाशय कहाँ है और बीजांड कहाँ है और अंडकोशिका कहाँ है, ये सभी डिटेल में आपको दिया गया दोस्तों। इस फिगर को भी आपको बनाना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा आपका दोस्तों कि एक तालिका द्वारा मनुष्य के प्रमुख लैंगिक जनन संचालित रोग कारक रोगाणु एवं लक्षणों को लिखे। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि मनुष्य के प्रमुख लैंगिक जनन संचालित रोग। तो ये आपके रोग दोस्तों, ये उसके कारक रोगाणु के और ये लक्षण संक्रमण। तो पहला दोस्तों गोनेरिया का है दोस्तों गोनेरी, जिसका दोस्तों पुरुष मूत्रनली तथा स्त्री गर्भाशय की ग्रीवा संक्रमित ब्राह्म जननों की त्वचा में फोड़ा फुंसी होती है, ये इसका लक्षण है दोस्तों। दूसरा दोस्तों सिफिलिस का दोस्तों ट्रिपोनेमा पैलिमिड्स यानी कि रोग का कारक है और इसका दोस्तों ये लक्षण है ब्राह्म जननांगों में फोड़ा फुंसी हो जाना। तो बढ़ते दोस्तों आगे है आपका इसमें कि यूरेथाइड्स का है दोस्तों कैलमाइडिया ये भी क्या होता है मूत्रमार्ग और सर्विक्स तथा फैलोपियन नलिकाओं में सूजन हो जाना, ये इसके लक्षण है दोस्तों। वायरस जनजाति, तो पहला है दोस्तों पेपिलोमा वायरस होती है दोस्तों, योनि वल्वा सीसन गुद्वार में मस्सा हो जाता है, इसका लक्षण है। और दूसरा है दोस्तों हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 है, ये दोस्तों बाह्य जनांगों में फफोले या छाले पड़ जाते हैं दोस्तों, इसका लक्षण जो है लक्षण में बढ़ते हैं। तो अब है दोस्तों अगला AIDS, जिसका दोस्तों इसे हम कहते हैं, उसका दोस्तों HIV और इसका लक्षण है दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा की क्षमता कम हो जाती है एवं रोगी को विभिन्न प्रकार के संक्रमण होने लगते हैं। अब दोस्तों लास्ट है प्रोटोजोआ में है दोस्तों इसका ट्राइकोमोनासिस, जिसमें दोस्तों ट्राइकोमोनासास क्या है वेजिनेलिस, जो कि दोस्तों स्त्रियों की योनि से स्राव होते हैं। ये थे दोस्तों आपके 2 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों कि मनुष्य के एक पहला है नर जनन अंग एवं दूसरा है मादा जनन अंगों का स्वच्छ रेखा चित्र खींच करके उसे नामांकित करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है कि मनुष्य के नर जनन अंग है ये, जिसमें दोस्तों आपका डिटेल है। डिटेल में तो आप देखते हैं दोस्तों क्या क्या कहाँ है। जिसमें दोस्तों पहला देख सकते हैं दोस्तों ये मूत्राशय नली है दोस्तों, ये शुक्राशय है, ये पृष्ठ ग्रंथि है, ये दोस्तों श्रृंखला नलिका है, ये है मूत्रमार्ग है दोस्तों, ये शुक्रवाहिका है दोस्तों, ये प्रीप्यूस है दोस्तों, ये सीसन है दोस्तों, ये वृषक है दोस्तों। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरे फिगर में डिटेल में लिखा गया है इसमें। अब दोस्तों चलते हैं मादा की ओर। मादा जनन की यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल है दोस्तों। मनुष्य के मादा जनन अंग है दोस्तों अंडा वाहिनी शीर्ष है दोस्तों, फैलोपियंस नलिका जिसे अंडा वाहिनी कहते हैं, अंडाशय यहाँ है, गर्भाशय यहाँ है, योनि यहाँ है और हाइमेन यहाँ है और वेस्टिब्यूल यहाँ है दोस्तों, और लेविया मिसोरा बल्बा और लेविया माइनोरा,
ये दोस्तों आपके पूरी तरह से मादा जनन के अंग है। अब बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें, जिसमें तो आप कैंसर की मानव जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, जो आज के समय की एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। इस वैज्ञानिक युग में इसके लिए व्यवहार में निम्नलिखित उपयोगों को अपनाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों पहला है प्राकृतिक विधि। इस विधि में संभोग के समय का सामंजस्य कर अंडाणु निषेचन को रोक कर के गर्भाशय से बचा जा सकता है। दूसरा दोस्तों यांत्रिक विधि, इसमें पुरुषों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दोस्तों एक स्त्री द्वारा डायफ्राम कॉपर टी तथा लूप जैसे परिवार नियोजन के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों अगला है दोस्तों रासायनिक विधि। इसमें शुक्राणुओं को मारने वाले रासायन एवं संश्लेषी एक्सट्रोजन तथा प्रोजेक्शन एस्ट्रोजन हार्मोन की गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है, जिससे अंडोत्सर्ग क्रिया बाधित होती है और गर्भाशय नहीं हो पाता है। और चौथा दोस्तों सर्जिकल विधियां। इसके तहत पुरुष नसबंदी एवं स्त्री नसबंदी एवं एमटीपी गर्भ का चिकित्सीय समापन जैसे शल्य क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। और पांचवा दोस्तों सामाजिक जागरूकता। जनसंख्या वृद्धि के भयावह परिणामों के प्रति समाज को जागरूक कर जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। ये थे दोस्तों आपके 4 नंबर प्रश्नों का आंसर। बढ़ते दोस्तों 5 नंबर प्रश्नों की ओर। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 5 अंतर लिखे। तो अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर निम्नलिखित है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो दोस्तों पहला है आपका इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये है लैंगिक जनन। और दूसरा अलैंगिक जनन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। दूसरा दोस्तों इसमें युग्मक का संयोज होता है और इसमें दोस्तों इसमें युग्मक का संयोग नहीं होता है। इसमें दोस्तों इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें दोस्तों युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें दोस्तों चौथा है यह प्रायः उच्च कोटि के बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है और यह प्रायः निम्न कोटि के सरलतम जीवों में पाया जाता है। और पांचवा दोस्तों लैंगिक जनन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है और अलैंगिक जनन से जीवों में विविधता उत्पन्न नहीं होती है। तो ये थे दोस्तों आपके 5 नंबर प्रश्नों का पांचों आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के 6 नंबर प्रश्न की ओर। आगे 6 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर आपके सामने स्पष्ट है। दोस्तों आंसर आप आसानी से देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों या आनुवंशिक गुणों में ठीक जननों के समान होती है। उनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 भिन्न लिंग नर एवं मादा भाग लेते हैं। उनके द्वारा अलग अलग नर एवं मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इस अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर के कारण डीएनए में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इस तरह लैंगिक जनन द्वारा 2 जीवों से प्राप्त डीएनए के निषेचन के द्वारा युग्मनज में समाहित होने से गुणसूत्रों के नए संयोजन पैदा होते हैं, जो जीवों में विविधता उत्पन्न करते हैं और यह जैव विकास को गति देता है। तथा अंतः लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन जीवों में विविधता एवं जैव विकास के लिए लाभप्रद जनन विधि है। तो ये थे दोस्तों आपके 6 नंबर प्रश्नों का आंसर। सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों। अब आपका जो प्रश्न है वो आपका लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर है कि उत्तक संबंध क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि उत्तक संबंध वर्धन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक आधुनिक तकनीकी है, जिससे सूक्ष्म प्रबंधन भी कहा जाता है। यह तकनीकी इस तथ्य पर आधारित है कि पादप कोशिकाएं पूर्ण सूक्ष्म होती है, इसलिए इसमें स्वस्थ वांछित पैदे से उत्पन्न का छोटा टुकड़ा लेकर के उसे एक पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। उपयुक्त तापमान, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूल स्थितियों में यह उत्तक का टुकड़ा एक असंगठित एवं अविभेदित कोशिकाओं के पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैलम कहते हैं। अब इस कैल्स के एक छोटे भाग को अलग कर एक अन्य हार्मोनयुक्त माध्यम में रख करके पादप के रूप में विकसित एवं विभेदित कराते हैं। अब यह पादप जब जमीन या गमले में प्रतिरोपित किया जाता है तो यह विकसित होकर के एक वयस्क पौधे का निर्माण करता है। इस तरह तैयार पौधे एक पूर्वजक या क्लोन कहलाते हैं, जिसमें वांछित गुणों का ह्रास नहीं होता है। गुलदाउदी, आर्किड, शतावरी आदि पौधे में इस विधि से नए पौधे विकसित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 7 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जीव विज्ञान के, जो कि दोस्तों 2022 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण में से है। तो चलते दोस्तों फिर नए वीडियो में।